पापा, जैसे मैं और पायल मम्मी को रोज याद करते हैं, वैसे आप भी मम्मी को याद करते हो ना? वैसे बात तो ठीक ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरती के ममता भरे हाव भाव देखकर तुम ये सोच रहे हो कि अर्पिता की जगह वो ले लेगी? देखो यश बेटा, हो सकता है जो तुम आरती के बारे में सोच रहे हो वैसी वो हो ही नहीं। भाई मैं तो यही कहूंगी कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार जरूर सोच ले। पायल और पलक की मम्मी की जगह ना कोई ले पाया है और ना ही कोई ले पाएगा। 2 दिन बाद हमारी शादी है माँ, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अंधे कुएं की तरफ बढ़ती जा रही हूँ। मेरा मन बहुत अजीब सा हो रहा है माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आरती बेटा, तेरा डर मैं समझ रही हूँ। यही सोचकर मन घबरा रहा है ना कि जब यश जी तेरे पास आएंगे, पति होने के अधिकार से तुझे छुएंगे तो क्या करेगी तू? बेटा, यही कुदरत का नियम है जिससे तू भाग नहीं सकती। यश जी का स्पर्श, उनका साथ तुझ में खोई हुई उस औरत को फिर से जिंदा कर देगा बेटा। तेरी जिंदगी के खालीपन को भर के तुझे औरत होने का एहसास नहीं माँ, जो यादें अभी तक धुंधली भी नहीं हुई है वो मैं मिटाऊं कैसे माँ? नहीं माँ, मैं चाहकर भी ये नहीं भूल सकती कि ये मेरा पुनर्विवाह है। शोभा जी, मुझे आपसे और अर्पिता से कुछ बात करनी है। जी, मैं ये कहने आई थी कि अर्पिता का कन्यादान अर्पिता के माता पिता करेंगे। ये कैसे हो सकता है? मेरा कन्यादान तो मेरे माँ बाबू जी कर सकते हैं ना। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था ना, तब माँ बाबू जी खड़े थे मेरे साथ। माफ कीजिएगा, पर आप इनसे ये हक नहीं छीन सकते। देखिए शोभा जी, आपसे जो बात कहने आई थी मैंने कह दी। ये फैसला यश के बाबूजी का है और इसमें कोई बदलाव मुमकिन नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आप ये बात अर्पिता को भी अच्छी तरह समझा देंगे। आप तो हमेशा सच का साथ देती है ना, फिर आज क्यों चुप रही माँ? बोलिए। ठीक कहा तूने। शायद डर और भय ने मुझे अब तक चुप रहने पर मजबूर किया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। नहीं सहेगी मेरी बेटी और कोई अन्याय। तू चल मेरे साथ। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे माँ बाबू जी से कन्यादान का अधिकार मत छीनिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप चिंता मत कीजिए जी, मैंने नई अर्पिता से साफ साफ कह दिया है, अर्पिता के माता पिता ही उसका कन्यादान करेंगे और उसे आपकी बात का मान रखना ही होगा। लेकिन गायत्री जी, अर्पिता ये नहीं चाहती